अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तीसरे चौथे लेक्चर के साथ मैं हूं आपका उस्ताद आमिर अली ख़ान। ठीक है, तो मैं हूं आपका उस्ताद आमिर, यानी कि योर टीचर, केमिस्ट्री टीचर सर आमिर ख़ान। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज द लेवाइजर लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन से पहले का मास होता है वही रिएक्शन के बाद का मास होता है, और माशाल्लाह इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुझे तो यही याद है, अब आप लोगों को आता है या नहीं आता यार, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, मैं तकरीबन अपनी तमाम क्लासेस में एक बात कहता हूँ, बेटा आप लोग अभी जो है ना नए इस साइंस की दुनिया में, मैं यूँ कह सकता हूँ कि यू आर न्यूली बॉर्न। आप अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, साइंस की दुनिया में अभी आप पैदा हुए हैं, क्योंकि बचपन से जो आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं दैट्स अनदर थिंग। अभी आप बाकायदा तौर पर साइंस की ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आप कैटेगराइज्ड होंगे। आप कैटेगराइज्ड कैसे होंगे? आप मेरा यकीन कीजिए कि जब मैं फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की क्लासेस लेता हूँ या हमारे टीचर्स लेते हैं, तो वो ना वहाँ पे दूसरी तीसरी क्लास में बच्चे को क्लासिफाई कर देते हैं कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा। अब वो किस बिहाफ पे करते हैं स्टूडेंट्स, किस बेस पे करते हैं? अब बच्चा जब 9th क्लास में सही से पढ़ के जाता है ना, तो उसको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मैट्रिक में उसको कोई परेशानी नहीं होती। अभी आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो माशाल्लाह चीटिंग के आसरे पे आ रहे हैं कि बोर्ड में चीटिंग होगी, पास हो जाएंगे। बेटा आप हो जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, चीटिंग हुई आप पास हो जाएंगे। आप मैट्रिक भी इम्तियाजी नंबरों से पास करेंगे, वो भी चीटिंग करके, लेकिन बेटा आप मैट्रिक तक महदूद हो जाएंगे, आपको ब्रेकें लग जाएंगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। क्योंकि देखें ना, चीटिंग कोई भी हो, धोखा कोई भी हो, उसका अंजाम अच्छा तो कभी नहीं होता ना। आप मैट्रिक तक जाएंगे, मैट्रिक के बाद आप वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद या तो आपके घर वाले कहेंगे जा बेटा कंपनी जा, या आपको कहेंगे जा भाई फोर्सेस को ज्वाइन कर, सिपाहियों वाली ज़िंदगी जी, या इसके अलावा कुछ और आपसे ऐसी डिमांड कर देंगे, क्योंकि आपको घर पे, मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी बुनियाद है। तो ये है कि आपको ये मज़े सारी ज़िंदगी नहीं मिलेंगे जो आप अभी अवेल कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों का अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दीनी और दुनियावी दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। बात यह है ना कि आप अगर अच्छा पढ़ लेंगे, आप अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छे काम करेंगे, आप में अवेयरनेस आ जाएगी, और पढ़ेंगे आपके अंदर थोड़ा सा शऊर आ जाएगा, क्योंकि तालीम शऊर देती है, आपकी बोलचाल में फ़र्क आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो उस अच्छा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ दिन, यानी कि जब तक, कुछ दिन से मुराद 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसमें अपनी जान लगानी होगी। और जो कोई आपको कहे ना कि यार 9th मैट्रिक कर लो, फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो 9th मैट्रिक में सही से पढ़ता है वो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छा पढ़ता है, और उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो चीटिंग होती नहीं है ना। तो जो हज आपने करने वो 9th मैट्रिक में ही करने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। उसने ये बात साबित की थी कि आप अगर आप रिएक्शन करवाएं, आप रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट करें, रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करें, आप उसका रिएक्शन करवा दें। रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर नई चीज बनाती हैं। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे शरीफ बच्चों, अस्तगफिरुल्लाह, शरीफ कह दिया मेरे बच्चों को। 9th क्लास में पढ़ता बच्चा शरीफ और प्यारा मासूम हो ही नहीं सकता। मासूम पहली क्लास का बच्चा होता है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं होता। अब बात दरअसल ये है प्यारे बच्चों, बात दरअसल ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा था कि आप रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और एक नई चीज बनती है। उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और एक नई चीज बनती है। तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने रिएक्शन करवाया दो या दो से ज्यादा चीजों का। रिएक्शन करवाने से पहले चीजें कुछ और थी, रिएक्शन करवाने के बाद चीजें कुछ और हो गई। आपने रिएक्शन करवाने से पहले उनका मास निकाल लिया कि भाई इनका मास कितना है। सॉरी, आपने रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट्स जो थे जिनको मिलाना था उनका मास निकाल लिया। अब आपने रिएक्शन करवा दिया। रिएक्शन करवाने के बाद आपने क्या किया? रिएक्शन करवाने के बाद आपका प्रोडक्ट बना, आपने प्रोडक्ट का मास निकाला।
आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट का मास निकाला। रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का मास आ रहा था वही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मास ज्यादा नहीं हुआ यानी पैदा नहीं हुआ, और मास खत्म भी नहीं हुआ यानी तबाह नहीं हुआ। तो जितना मास पहले था उतना ही है। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन के दौरान ना तो नया मास आया ना जो हमारा था वो गया। इट मींस दैट ना तो मास पैदा हुआ ना खत्म हुआ, जितना पहले था उतना बाद में था, कंजर्व्ड हो गया यानी कि कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करने के लिए एच लैंडोल्ट नामी एक साइंटिस्ट थे। लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लेवाइजर की बात ठीक है। अब कैसे, चलो हम आपको बताते हैं कैसे। ऐसे लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक एच शेप की ट्यूब ली। आप कभी प्रैक्टिकल करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब्स आती हैं शीशे की, उसके अंदर आप केमिकल्स डाल के उनके रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसने वही शीशे की ट्यूब ली, लेकिन ये शीशे की ट्यूब की जो शेप थी वो एच शेप थी, यानी कि शीशे की ट्यूब थी लेकिन उसकी एच शेप थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शीशे की ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब थी, इट्स अ ग्लास ट्यूब, लेकिन वो किसकी थी बेटा, वो थी शीशे की ट्यूब थी और एच शेप की थी। अब हुआ क्या, हुआ ये, इसके दो लिम्स हैं, दो पांव हैं। अब एक लिम्ब में, लिम्ब ए में इसने एक केमिकल लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरे में लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम Cl क्लोराइड, दूसरे में लिया सोडियम क्लोराइड। अब देखें एक लिम्ब में लिम्ब ए में इसने लिया AgNO3, लिम्ब बी में लिया NaCl, लिम्ब ए में लिया AgNO3, लिम्ब बी में लिया NaCl, और उसके बाद इस डिवाइस को शेक कर दिया, हिला दिया, मिला दिया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि AgNO3 और NaCl ये आपस में मिक्सड अप हो जाएंगे। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो फिर नई चीजें बनती हैं। आप देखें, जब AgNO3 को मिक्स किया NaCl के साथ तो Ag डिस्प्लेस होकर चला गया Cl के साथ, Na डिस्प्लेस होकर चला गया NO3 के साथ। तो नई चीज क्या बनी, AgCl NaNO3 सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। पहले क्या था, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, अब क्या है, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। आप देखें दो या दो से ज्यादा नई चीजें बन गई। इट मींस दैट रिएक्शन डन हो गया। इट मींस दैट क्या हो गया बेटा, रिएक्शन हो गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इसने क्या किया है, इसने दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाया है। दो या दो से ज्यादा चीजों को जब इसने आपस में मिलाया तो यहां देखो दो या दो से ज्यादा नई चीजें बनी। इसका मतलब एक बात तो सेम है बेटा, मेरा बच्चा, रिएक्शन हो चुका है। रिएक्शन क्या हो चुका है, रिएक्शन हो चुका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन हो चुका है। आपको कैसे पता चला रिएक्शन हो चुका है, दो चीजें आपस में मिली हैं, उनको शेक किया है, उसके बाद दो नई चीजें बनी हैं। इन नई चीजों को कहते हैं प्रोडक्ट, इसे कहते हैं रिएक्टेंट। अब बात यह नहीं थी कि रिएक्शन प्रूफ करना था, रिएक्शन तो पहले भी होते थे। लैंडोल्ट को कुछ और प्रूफ करना था, और वो प्रूफ क्या करना था कि जितना मास रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का है उतना मास रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का होगा। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शरीफ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे अच्छे बच्चों, AgNO3 और NaCl इन दोनों रिएक्शंस, इनका दोनों केमिकल्स कंपाउंड्स को मिक्स किया, उसके बाद दो नई चीजें बनी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन हो चुका है। लेकिन 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 उसने ये प्रूव नहीं करना, उसने ये प्रूव करना है कि जो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का मास था वही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास था। इसने ये प्रूव करना था कि ना तो रिएक्शन के दौरान मास नया आया है, ना हमारा मास कहीं गया है। तो इसका ये किया, इसने रिएक्शन से पहले जो यहां AgNO3 डाला था ना, उसका मास था 1.7 ग्राम, उसका मास था 1.7 ग्राम, और यहां पर जो NaCl डाला था उसका मास था 0.585 ग्राम, और जो यहां डाला था उसका था 0.585 ग्राम। समझ तो आ रही है ना, नहीं आ रही कोई बात नहीं, बस मैं तो पढ़ाऊंगा फिर भी, है ना। जिनको आ रही है उनको तो समझ आ रही होगी ना। अंग्रेज किधर के, मेरे बच्चे अंग्रेज हैं, इनको समझ नहीं आती जल्दी जल्दी चीजें।
दोबारा लिखना पड़ता है, मिट जाता है शर्ट से। अच्छा जी, अब सुने, अब सुनने वाली बात क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनने वाली बात यह है, अब इसने क्या किया, इसने रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट कर लिया। जब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में क्या क्या बना है, AgCl NaNO3, AgCl NaNO3, इसने उनके मास भी कैलकुलेट कर दिए, इसने उनके मास भी कैलकुलेट कर दिए। अब देखने वाली बात यहां पर प्यारे प्यारे बच्चों वो ये है, वो देखने वाली बात ये है कि यहां पर रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल इसने लाकर दिखाना है। इसने यहां पर क्या करना है, रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर लाके दिखाना है, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी स्टेटमेंट क्या है, टोटल मास बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स का इक्वल होना चाहिए टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे, बिफोर रिएक्शन क्या क्या था हमारे पास, बिफोर रिएक्शन ये दो चीजें थी, ये देख लें AgNO3 NaCl, और आफ्टर रिएक्शन AgCl और Na3, ये दो चीजें ये थी बिफोर रिएक्शन, ये थी आफ्टर रिएक्शन। क्यों, अरे भाई ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ऊपर वाला, रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन होता है, और ये नीचे वाला क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट भैया हैं, ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट भैया हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात समझ आ जानी चाहिए, वो ये है कि टोटल मास आप बिफोर रिएक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे, AgNO3, उसके साथ दूसरा पार्टनर कौन था, इसका क्रैम्प पार्टनर NaCl, इसका करता धरता। अब उसके बाद आफ्टर रिएक्शन की बात करें, आफ्टर रिएक्शन में कौन कौन है, AgCl प्लस NaNO3, AgCl NaNO3। अब प्यारे प्यारे बच्चों मुझे यह बताओ क्या आप लोगों को समझ आया। अब इस पूरे बोर्ड को एक नजर आप देखें और मुझे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। चलें बताएं, समझ आया क्या, अच्छा आ गया, गुड। अब यहां पर AgNO3 का मास NaCl का मास रखूंगा। AgNO3 का मास कितना है, 1.7 ग्राम, प्लस NaCl का कितना है 0.585, प्रोडक्ट का कितना है AgCl, ये रहा 1.435, NaNO3 का कितना है 0.85। कैलकुलेटर तो होगा सबके पास, इन दोनों को प्लस करो, इसका आंसर आएगा 2.285 ग्राम, इसका आंसर आएगा 2.285 ग्राम, इसका आंसर क्या आएगा 2.285 ग्राम, उसका आंसर क्या आएगा 2.285 ग्राम। यानी कि ये आप लोगों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनको ये लास्ट की लाइन नजर नहीं आ रही कि मैंने लास्ट में क्या लिखा है, ये वाला मैंने क्या लिखा है, तो ये वाला मैंने ये लिखा है 2.285 ग्राम इज इक्वल टू 2.285 ग्राम। यानी कि सिर्फ बताने का मकसद ये था, आपका रिएक्शन से पहले जो मास था वही रिएक्शन के बाद का मास है। आप देख सकते हैं कि इसमें से एक पॉइंट भी जाया नहीं हुआ, यानी कि आपका जरा सा मास भी जाया नहीं हुआ। इसका मतलब यह है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास ना तो पैदा होता है ना खत्म होता है, रिएक्शन के दौरान एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का मतलब यह है कि पहले इनमें था, ये अलग अलग कंपाउंड थे, अब इस फॉर्म में चला गया है। तो इसकी जस्ट आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड चेंज हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि भाई चीज चेंज हो गई है, आप ये कह सकते हैं कि एक चीज का मास दूसरी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मास जो है वो कम हो गया यानी खत्म हो गया है, या मास ज्यादा हो गया यानी मास पैदा हो गया। मास ना तो पैदा होता है ना तो खत्म होता है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट, और इसका ये कि टोटल
मास ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब यह है कि टोटल मास हमेशा सेम रहता है। टोटल यानी रिएक्टेंट्स को प्लस करके, प्रोडक्ट को प्लस करके जो मास आप निकालते हैं वो टोटल मास आपका सेम रहता है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। बेटा मेरी जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, रट्टे वाला ज़हन आप लोग खत्म कर दें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आज आपको मैं पहला होमवर्क दे रहा हूं। मैं आपको और भी एक खुशखबरी सुना देता हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको आपके एक टीचर पढ़ाएंगे। मैं जस्ट आप लोग, जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है तब तक मैं आप लोगों को लेक्चर्स दिया करूंगा। आज का मेरा आपको होमवर्क क्या है, आपने आज ही आपने क्या करना है, आपने अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से, अगर आपके पास बुक है तो मेरे बच्चों बुक से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़कर आना है। पढ़कर, याद मत करें अभी, बस सिर्फ एक दफा पढ़ के आ जाएं और देन मुझे आकर बताएं, मुझे इनबॉक्स कर दें आपके सर समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।